नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर को प्रकृत संख्या कहते हैं और काउंटिंग नंबर कहते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, 0 से शुरू होता है। देखिए सारे प्रकृत संख्या जो है ये होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर प्रकृत संख्या, क्योंकि इसमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो होल नंबर प्रकृत संख्या में अंतर समझ में आ गया। अब आइए इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स 0 से इधर ऋणात्मक होता है, -1 से ऋणात्मक, +1 से अनंत तक ये भी जाता है। इधर बाएं की तरफ ऋणात्मक, दाहिने की तरफ धनात्मक। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक संख्या को। तो सारे प्रकृत संख्या, सारे पूर्ण संख्या इंटीजर्स कहला सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स, इधर माइनस में है तो इधर माइनस का कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं कहलाते। तो देखिए सारे नेचुरल जो है होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। आइए इंटीजर्स उधेर दिया, ठीक है। अब आइए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, परिमेय संख्या को बोलते हैं, जैसे p बटा q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, और हर का मान 0 नहीं हो। देखिए गिनती का फ्रैक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। फ्रैक्शन जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न वगैरह वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसमें कोई बट्टा नहीं है, इसमें कोई बट्टा नहीं है। अच्छा देखिए 1 2 यह ऋणात्मक भी हो सकता है, -1 बटा 2 भी हो सकता है, -1 -2 1/2 0, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता, उसका हर 0 नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब आइए यहाँ पे अगर 1/3 रहता है तो इसको भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.333, ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, 3 3 अशांत है, मतलब कहीं पे जाकर रुक नहीं रहा है, ये चलते जा रहा है 3 3। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और रिपीटिंग है, ठीक है। इसे रेकरिंग या बार के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 3 के ऊपर बार लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो सारे इंटीजर, सारे होल नंबर, सारे रेशनल नंबर इसके अंतर्गत आ रहे हैं ये, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे बात समझ में। अब फ्रैक्शन किसके अंतर्गत आ रहा है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ रहा है। अब आइए, अब रेशनल नंबर परिमेय संख्या को बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो रेशनल नंबर अपने आप से अलग कर रहा है इरेशनल को, अपरिमेय संख्या को, जिसका वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। 4 का पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं 2, √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 25 का पूर्ण वर्गमूल 5 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 0.10110 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपने आप को अलग कर ले रहा है किससे, रेशनल नंबर से, परिमेय संख्या से, ठीक है। अब आइए रियल नंबर, जिसका वर्ग, इसका कोई भी अंक का वर्ग धनात्मक हो या तो फिर शून्य रहेगा, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। देखिए इसका भी 1/2 का वर्ग करेंगे, सब टोटल ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक आएगा। -1 का, -√2 का अगर निकालते हैं तो भी आएगा धनात्मक, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम √2 का करते हैं, √2 तो क्या हो जाएगा, ये हटेगा रूट तो क्या हो जाएगा, माथा पे 1/2 हो जाएगा, ये गुना के रूप में आ जाता है, ये कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, -2 तो क्या हो गया, अनरियल नंबर हो गई है, क्योंकि क्या कर रहा है, धनात्मक होना चाहिए वर्क करने के बाद, तो वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जा रहा है। तो यह इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आएगी। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, जो ऋणात्मक आए, जो ऋणात्मक हो, धनात्मक न हो, जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ठीक है, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर ये हो गया। अब -2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना -1, यही -1 को आयोटा से सूचित करते हैं।
तो इसको लिख देंगे 2 आयोटा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है, रेशनल नंबर भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है, इंटीजर्स भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो रियल नंबर के अंतर्गत ये सब आ गया, लेकिन ये -2 नहीं आएगा, रूट अंडर -2 नहीं आएगा, रूट अंडर 2 आ जा सकता है। ठीक है, तो बात समझने वाली है। ठीक है, ये हो गया। इमेजिनरी नंबर समझ में आएगा जिसका वर्ग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जो इसको वर्ग करके देखते हैं ना, वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 2 -2 का पावर 2 बटा में 2, 2 2 खत्म हो गया, -2 आ रहा। ठीक है, और जब माइनस हटाएंगे तो क्या 2 आयोटा हो जाएगा। तो यही इमेजिनरी नंबर होता है। अब आइए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और अनरियल या इमेजिनरी नंबर का मिश्रण होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रित संख्या या जटिल संख्या। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या का मिश्रण जटिल संख्या या सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। तो यह अलग कर ले रहा है इससे, कॉम्प्लेक्स से। लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर है इसमें, इसमें ऋणात्मक है, इमेजिनरी नंबर भी है। ठीक है, तो सारे कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही आते हैं, टोटल नंबर है। ठीक, तो अब करता हूँ कि आप सभी को समझ में ये बात आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।